जय हिंद फ्यूचर ऑफिसर्स। मैं सचिन चौबंद आप सभी का स्वागत करता हूं आपकी सुपर 100 सीरीज में मार्क्स ऑफिसर्स एकेडमी पे। आज है डेट 30 और ज्योग्राफी की अब हम सब्जेक्ट को कवर कर रहे हैं इस मूवमेंट के ऊपर। आप पिछले सीरीज को देख सकते हैं प्लेलिस्ट के थ्रू। यहाँ पे हम एक इंटरेस्टिंग वे में एक एक करके सभी टॉपिक्स को कवर करते हैं जो हमारे एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज जो चीज़ हम कवर करेंगे हमारी धरती के अंदर के बारे में हम पढ़ेंगे, इंटीरियर के बारे में पढ़ेंगे। धरती हमारी कहाँ स्टेट करती है, कहाँ लोकेट करती है यूनिवर्स में, वो हम पढ़ चुके हैं। लेकिन इस सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप एनडीए और सीडीएस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं और सीरियस अपने प्रिपरेशन को लेकर, तो आप हमारे ऑनलाइन और ऑफलाइन बैचेस के अंदर एनरोल कर सकते हैं। अगर आप एनरोल करते हैं हमारे बैचेस के अंदर तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एसएसबी के लिए साथ में प्रिपेयर करवाया जाएगा, आपके कंप्लीट सिलेबस करवाया जाएगा, रिवीजन करवाई जाएगी, टेस्ट सीरीज आपके लिए फ्री रहेगी और आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एसएसबी तो इसके साथ में मिल रही है। अब बात कर लेते हैं आज के हमारे टॉपिक के बारे में। आज हम अर्थ को अंदर से समझेंगे, इंटीरियर हम जानेंगे किस तरीके से अर्थ का इंटीरियर है और किस प्रकार से या किस किस चीज़ों से मिलकर वो बना हुआ है। वो सब हम बातें इस चैप्टर में पढ़ेंगे जिसका नाम है इंटीरियर ऑफ अर्थ। इंटीरियर ऑफ अर्थ, अगर हमें इसके अंदर के बारे में चीज़ों को जानना है, समझना है, तो एक चीज़ हमें समझनी पड़ेगी कि हम हमारे अर्थ के सेंटर से बहुत दूर हैं अभी। तो वहाँ पे अगर हम चाहें कि हम डिग करके वहाँ पे पहुँच जाए या डायरेक्ट किसी तरीके से हम वहाँ पे पहुँच जाएं तो वो पॉसिबल नहीं है। क्योंकि अर्थ के सेंटर से और ह्यूमन रेस के बीच का जो डिस्टेंस है वो 6375 किलोमीटर से अप्रोक्सीमेटली। तो आप वहाँ पर खोद के नहीं पहुँच सकते। तो आप खोद के नहीं पहुँच सकते तो उसके लिए आपके पास और रिसोर्सेज होने चाहिए जहाँ से आप इसकी जानकारी हासिल कर सकें कि हमारे धरती का, हमारी पृथ्वी का जो इंटीरियर है वो किस तरीके से बना हुआ है। तो वो जानने के लिए हमारे पास दो सोर्सेज होते हैं। एक हमारे पास कुछ डायरेक्ट सोर्सेज होते हैं, कुछ हमारे पास इनडायरेक्ट रिसोर्सेज होते हैं। डायरेक्ट रिसोर्सेज कैसे हो सकते हैं? कहीं पे माइनिंग होती है, जब माइनिंग होती है तो ज़मीन के नीचे से पत्थर निकाले जाते हैं। जहाँ तक हम माइनिंग कर सकते हैं, जहाँ तक माइनिंग करना पॉसिबल है वहाँ तक हम माइनिंग करेंगे। तो वो एक डायरेक्ट सोर्स हमारे लिए हो गया अर्थ के इंटीरियर को समझने के लिए। उसके अलावा वोल्केनिक इरप्शंस, एक चीज़ को समझिए आप कि कहीं पे भी अगर आपका वोल्केनिक इरप्शन होगी तो ज़मीन के अंदर जो लावा है वही बाहर आएगा, और जब वो बाहर आएगा तो अपने अंदर जो ज़मीन के अंदर के जो कंपोनेंट्स हैं वो सभी चीज़ों को लेकर बाहर आएगा। तो जब हम उस लावा की, उस मैग्मा की हम स्टडी करेंगे तो उससे हमें पता लगेगा कि हमारे पृथ्वी के अंदर कौन से एलिमेंट्स पाए जाते हैं, कौन से ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, कौन से कम मात्रा में पाए जाते हैं, और ये सारी जानकारी हमें वहाँ से मिलेगी। ये तो बात हो गई हमारे डायरेक्ट सोर्सेज के बारे में। अब इसके अलावा कुछ इनडायरेक्ट सोर्सेज भी अब अवेलेबल हैं जिनके थ्रू हम समझ सकते हैं हमारी कहाँ बनता है या किन चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। तो एक हमारा एक रिसोर्स है मीटियोर्स। क्यों? क्योंकि जो हमारी अर्थ है और जो हमारे मीटियोर्स हैं वो सेम तरीके के मटेरियल से बने हुए हैं, सेम प्रोसेस से बने हुए हैं। तो जब भी मीटियोर्स कोई धरती पर गिरते हैं और हम उनकी स्टडी करते हैं, हम थोरो स्टडी उनके बारे में करते हैं, तो हमें समझने को मिलता है कि हमारी पृथ्वी की किस तरीके से बनी हुई है। सेकंड, हमारे पास यहाँ पे एक इनडायरेक्ट रिसोर्स है जिसका नाम है सिस्मिक वेव्स। यानी कि जब भी अर्थक्वेक आता है तो हमें शेडो रीजन्स के बारे में पता लगता है सिस्मिक वेव्स से कि शेडो रीजन हमारा कहाँ बन रहा है। और शेडो रीजन बनने का मतलब है कि हमारी पृथ्वी के अंदर कहीं पे लिक्विड स्टेट भी फाउंड होती है। तो हमारे अर्थ के इंटीरियर के बारे में हमें उससे इंफॉर्मेशन मिलती है। उसी प्रकार हमें मैग्नेटिक फील्ड्स के बारे में, जब हम मैग्नेटिक लाइंस को स्टडी करते हैं, हम मैग्नेटिक फील्ड कहाँ कहाँ बनता है अर्थ का, उस सब के बारे में पढ़ते हैं, तो हम अर्थ की कंपोजिशन को और अच्छे से समझने के लिए उसके करीब आ जाते हैं। ये सब तो हमने देख लिया, लेकिन हमारी अर्थ अब बनी किन तीन चीज़ों से है या अंदर की लेयर्स हैं वो कौन सी हैं, वो अब हम बात करेंगे। तो मेनली तीन चीज़ों से या तीन लेयर्स में हमने हमारी पृथ्वी को डिवाइड किया है, वो है क्रस्ट, मेंटल और कोर। द थ्री फंडामेंटल पार्ट्स ऑफ आवर अर्थ structure are the core, the mantle and the crust. Only 15% of the earth volume is made up of core, 84% is made up of the mantle and the crust is represent the final 1% of the total. तो जिस ज़मीन पे हम रह रहे हैं, जो हिस्सा हम देख पाते हैं वो क्रस्ट है, तो वो सिर्फ पूरी पृथ्वी की जो लेयर्स हैं उनका सिर्फ 1% है और हम वो भी नहीं देख पाते हैं। अब बात कर लेते हैं इनके बारे में थोड़ा डिटेल में। सबसे पहले क्रस्ट के बारे में बात करेंगे। तो क्रस्ट हमारे अर्थ की जो अपर लेयर है रॉक बेस्ड, उसका नाम दिया गया है। क्रस्ट आपकी दो तरह की हो सकती हैं, एक आपकी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होती है, आपकी एक ओशियनिक क्रस्ट होती है। तो इसके बारे में हमें समझना है। इसके अलावा ये हमारे इग्नियस रॉक से मिलकर बनी होती हैं, इंट्रिंसिक इग्नियस रॉक से मिलकर बनी होती है। मेंटल की अगर हम बात करते हैं तो मेंटल आपका क्रस्ट के नीचे के जो भाग है उसको मेंटल नाम दिया गया है। द मोहोरोविक डिसकॉन्टिन्यूटी, ये कॉन्टिन्यूटी डिसकॉन्टिन्यूटी क्या है इसके बारे में हम नेक्स्ट लाइन में पढ़ेंगे। आपको जस्ट ये याद रखना है कि आपको क्रस्ट को और मेंटल को मोहोरोविक
डिसकॉन्टिन्यूटी अलग करती है। इसकी थिकनेस सबसे ज़्यादा है, 2900 किलोमीटर इसकी थिकनेस है। अप्रोक्सीमेटली 84% ऑफ अर्थ वॉल्यूम आपका यहाँ पे मेंटल ही है, और ऑलमोस्ट 67% ऑफ मास आपका मेंटल से बना हुआ है। मेनली जो इसके अंदर आपको एलिमेंट्स मिलते हैं वो आपको मैग्नीशियम आपको देखने को मिलता है और सिलिकॉन देखने को मिलता है, इसलिए मेंटल को कहा जाता है कि ये सीमा भी है। SI स्टैंड्स फॉर सिलिकॉन एंड MA हेयर स्टैंड्स फॉर मैग्नीशियम। और कोर की अगर हम बात करें तो कोर भी हमारी दो होती है, एक इनर कोर एक आउटर कोर के फॉर्म में हम उन्हें देखते हैं। जो इनर कोर होती है वो हमारी सॉलिड होती है, लेकिन जो आउटर कोर है वो हमारी लिक्विड या सेमी लिक्विड फॉर्म में हमें देखने को मिलती है। हमारी जो कोर है वो मेनली निफे के नाम से भी इनको जाना जाता है, बिकॉज इट कंटेन्स निकल एंड आयरन। निकल इज Ni एंड आयरन इज Fe, इस रीजन से इसको निफे के नाम से भी जाना जाता है। अब बात कर लेते हैं डिसकॉन्टिन्यूटीज़ के बारे में, हमारे अर्थ के इंटीरियर स्ट्रक्चर के बारे में। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपकी कोर आपके देख सकते हैं यहाँ पर आउटर कोर या इनर कोर आपका देख सकते हैं। जो इनर कोर है वो सॉलिड है, जो आउटर कोर है वो लिक्विड फॉर्म में है। उसके ऊपर आप मेंटल देख पा रहे हैं, उसके ऊपर आपका लिथोस्फीयर है जो आपका क्रस्ट के फॉर्म में आपका एग्जिस्ट करते हैं। मेंटल का जो अपर पोर्शन है उसको एस्टेनोस्फीयर के नाम से भी जाना जाता है, ये भी आपको डायग्राम में पता लग गया। अब डिसकॉन्टिन्यूटी इसके बारे में बात करेंगे हम यहाँ पे, तो आपकी कहाँ पे कौन सी आपको डिसकॉन्टिन्यूटी देखने को मिलती है उस बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो क्रस्ट और मेंटल के बीच में जो डिसकॉन्टिन्यूटी होती है उसको मोहो डिसकॉन्टिन्यूटी कहते हैं, ये हमने पढ़ा। अपर मेंटल और लोअर मेंटल के बीच में जो डिसकॉन्टिन्यूटी होती है उसको रैपिड डिसकॉन्टिन्यूटी कहते हैं। मेंटल और आउटर कोर के बीच में जो डिसकॉन्टिन्यूटी है उसे गुटेनबर्ग डिसकॉन्टिन्यूटी कहते हैं। और यानी आउटर कोर और इनर कोर के बीच में जो डिसकॉन्टिन्यूटी है उसे लेमन डिसकॉन्टिन्यूटी के नाम से जाना जाता है। अब इसके क्वेश्चंस आपको कहाँ मिलेंगे? क्वेश्चन आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे जल्दी, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। इस लेक्चर की PDF आपको वहीं पे देखने को मिलेगी। ये हमने पढ़ ली है। अब बात करेंगे इंग्लिश की। इंग्लिश के लिए मैंने आप सभी को बोला था एक अलग सेक्शन आप कॉपी में रखेंगे, जहाँ पे आप डेली इंग्लिश का एक रूल को पढ़ रहे होंगे और रिवाइज कर रहे होंगे, समझ रहे होंगे। तो वो आप लोगों को करना है। आज का जो हम रूल पढ़ने जा रहे हैं वो भी हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है और हमारे एग्जाम में बहुत बार रिपीट हुआ है। अगर आपके नाउन्स हैं वो आपके कनेक्ट हो रहे हैं विद द कनेक्टिव्स, जो कैसे कनेक्टिव्स से, विद से, टुगेदर विद से, एज वेल एज से, है ना, इन चीज़ों से अगर वो आपके दो सब्जेक्ट्स हैं जो वो आपके कनेक्ट हो रहे हैं, तो आपकी जो वर्ब होती है वो कौन सी वर्ब आएगी, दैट इज़ अ मैटर ऑफ कन्फ्यूजन। तो आपको जो फर्स्ट सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग आपकी वर्ब आपको यूज़ करनी होती है। एग्जाम्पल के थ्रू हम समझने की कोशिश करेंगे। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सिंगुलर है, टुगेदर विद हिज पर्सनल सेक्रेटरीज, ये प्लूरल है लेकिन स्टिल टुगेदर विद यहाँ पे आया है, जिस रीज़न से हम फर्स्ट हमारे सब्जेक्ट को देखेंगे जो कि सिंगुलर था, इस रीज़न से वर्ब हमारे सिंगुलर यानी कि इज यूज हुई है। सेकेंड एग्जाम्पल हम देखते हैं, द एक्ट्रेस अलॉन्ग विद हर मैनेजर एंड सम फ्रेंड। अब यहाँ पे फ्रेंड वहाँ पे प्लूरल है, मैनेजर भी उनके साथ गया हुआ है, लेकिन स्टिल हमारा जो फर्स्ट आपका सब्जेक्ट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा वो एक्ट्रेस है, जिस रीज़न से यहाँ पे जो हम वर्ब यूज़ कर रहे हैं वो इज यूज़ कर रहे हैं। अब इन चीज़ों को आपको प्रैक्टिस करते रहना, रिवाइज करते रहना अपने दोस्तों के साथ, या जो आपके एस्पिरेंट्स आपके साथ में आप जानते हैं प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके साथ शेयर करनी है। क्वेश्चंस आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवाए जाएंगे। SSB के लिए आपको फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम चैनल पे बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करवाई जा रही हैं, लाइव सेशन प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं, तो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप इस सीरीज़ का फ़ायदा उठा सकें। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल रहेगी। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। Please subscribe our Manekshaw Officers Academy YouTube channel, and for further MCQs, practice questions, mock tests, PDF and study material, join us on Telegram and Instagram. Link given in the description.